नमस्कार विद्यार्थियों। आज क्लास 12 साइंस के रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था का टॉपिक ठोसों में अपूर्णता यानी इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स के बारे में जानकारी या विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये इस अध्याय का 8वां भाग है। आगे देखते हैं इसमें जो दिया हुआ है वो ठोसों में अपूर्णता इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। देखते हैं इसमें जो दिया हुआ है। क्रिस्टल ठोसों के अवयवी कणों की व्यवस्था के क्रम में अनियमितता होने के कारण क्रिस्टल परिपूर्ण नहीं होते। अनियमितता होने के क्रिस्टल परिपूर्ण नहीं होते तथा उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है। ठोसों में उत्पन्न दोषों को क्रिस्टल दोष या ठोसों में अपूर्णता या इम्परफेक्शन इन सॉलिड कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि क्रिस्टल में जो अवयवी कण है उसकी अरेंजमेंट क्रिस्टल के अंदर नियमित रूप से या इरेगुलर होने के कारण ये जो व्यवस्था होती है उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि उसमें कण होते हैं वो अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। इसे ठोसों में अपूर्णता कहते हैं। आगे इसमें पॉइंट दिया वो देखते हैं। ठोसों में उत्पन्न दोष व्यापक रूप से दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें बिंदु दोष या पॉइंट डिफेक्ट्स या रेखीय दोष या लाइन डिफेक्ट्स कहा जाता है। पहला है बिंदु दोष या पॉइंट डिफेक्ट्स। इसके बारे में देखते हैं। एक क्रिस्टलीय पदार्थ के बिंदु अर्थात एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता अथवा विचलन होना बिंदु दोष कहलाता है। यानी एक कण या एक क्रिस्टल जालक में कणों की जो व्यवस्था होती है वो आदर्श रूप से नियमित न होकर अनियमित इरेगुलर हो जाती है या विचलित हो जाती है, उसे बिंदु दोष कहा जाता है। अब दूसरा है रेखीय दोष या लाइन डिफेक्ट्स। जिसके नाम से पता है लाइन के अंदर यानी कणों की एक सीरीज या लाइन बनती है उसमें जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है उसे रेखीय दोष कहते हैं। इसके बारे में देखते हैं। एक क्रिस्टलीय पदार्थ जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों यानी लाइन या रो की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता अथवा विचलन होने से रेखीय दोष उत्पन्न होता है। रेखीय दोष का मतलब ये होता है कि जालक में जो कणों की व्यवस्था एक पंक्ति में होती है उसमें ये पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था नहीं होने से ये अनियमितता या इरेगुलरिटी पाई जाती है या विचलन होने से रेखीय दोष उत्पन्न होता है। बिंदु दोष जो पहला टाइप है बिंदु दोष के प्रकार टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स। ठोसों के बिंदु दोष को तीन प्रकार में यानी 3 टाइप्स के अंदर क्लासिफाई या वर्गीकृत किया गया है। देखते हैं इसमें। पहला है स्टाइकोमेट्रिक दोष, दूसरा है अशुद्ध दोष, तीसरा है नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष। इसमें आगे और देखते हैं जो दिया हुआ है। ठोसों में अपूर्णता यानी इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स का एक मोटे रूप से उसको वर्गीकृत किया गया है इस टेबल के थ्रू, उसमें बताया गया है। फिर बिंदु दोष, पहला है बिंदु दोष पॉइंट डिफेक्ट्स, दूसरा है रेखीय दोष या लाइन डिफेक्ट्स। फिर बिंदु दोष को वापस इसके अंदर डिवाइड किया गया है, उस बारे में देखते हैं। स्टाइकोमेट्रिक दोष, फिर है अशुद्धता दोष, फिर है नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष, और जो उसको फिर जो है इसका जो स्टाइकोमेट्रिक दोष है इसको वापस डिवाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। उसके बारे में देखते हैं। वो रिक्तिका दोष या वैकेंसी डिफेक्ट्स, फिर अंतराकाशी दोष या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। इसमें भी तीसरा है फ्रैंकेल दोष या फ्रैंकेल डिफेक्ट्स बोलते हैं। चौथा है शॉर्टकी दोष या शॉर्टकी डिफेक्ट्स। इसमें देखते हैं जो अंतिम इसका है नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष, उसके बारे में देखते हैं। धातु आधिक्य दोष। अब धातु आधिक्य दोष को वापस सब डिवाइड किया गया है। ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष, और दूसरा इसमें दिया है अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशी स्थलों पर उपस्थिति से धातु आधिक्य दोष। दूसरा इसका भाग है धातु नियंत्रणता दोष। धातु की नियंत्रणता पाई जाए जिसके कारण दोष उत्पन्न धातु नियंत्रणता दोष कहते हैं। अब आगे इसमें और देखते हैं स्टाइकोमेट्रिक दोष। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ठोसों में वैसे बिंदु दोष जो ठोसों की स्टाइकोमेट्रिक को विक्षुब्ध या डिस्टर्ब या प्रभावित नहीं करते हैं स्टाइकोमेट्रिक दोष कहलाते हैं। यानी कणों की संख्या को वो डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो इस टाइप का जो दोष उत्पन्न होते हैं उसको स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहा जाता है या कहलाता है। स्टाइकोमेट्रिक दोषों को आंतर दोष इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स अथवा उष्मागतिकी दोष थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स भी कहा जाता है। स्टाइकोमेट्रिक दोष मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, लेकिन उसको आगे और भी वर्गीकृत किया गया इसी के अंतर्गत। पहला है रिक्तिका दोष या वैकेंसी डिफेक्ट या अंतराकाशी दोष या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। अब आगे देखते हैं।
जो इनको रिक्तिका दोष वैकेंसी डिफेक्ट्स क्या होता है, यानी रिक्तिका नाम से पता है, इन वर्ड्स या रिक्तिका उत्पन्न होने से जो डिफेक्ट या दोष उत्पन्न होता है उसको वैकेंसी डिफेक्ट्स कहते हैं। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। जब कुछ जालक स्थल रिक्त हो जाते हैं, जब लेटिस के जो साइट्स होती है वो रिक्त हो जाती है, तो इसे क्रिस्टल में रिक्तिका दोष कहा जाता है। जब जालक के अंदर कुछ जो कण होते हैं या परमाणु होते हैं वो अपने स्थान को छोड़ देते हैं, इस जालक में रिक्तिका उत्पन्न से वैकेंसी डिफेक्ट्स कहते हैं। रिक्तिका या वैकेंसी दोष घनत्व डेंसिटी को कम कर देता है। पदार्थ को गर्म करने पर भी इस प्रकार की रिक्तिकाएं उत्पन्न हो सकती हैं या ये दोष उत्पन्न हो सकता है। आगे देखते हैं, देखो ये NaCl का एक जालक दिया हुआ है, Na+ और Cl आयन जो उसमें दिखाए गए, पर इसमें कुछ रिक्तिका उत्पन्न हो गई, उसके बाद क्या आ गया, स्ट्रोंशियम आ गया। तो इस प्रकार से ये साइट वैकेंट हो गई। तो इस प्रकार की जो अव्यवस्था उत्पन्न होती है उसी को हम वैकेंसी दोष या वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। ये भी एक डायग्राम इसमें इंसर्ट किया गया है जिसमें कुछ कुछ जगह आपको कणों की खाली जगह दिख रही है, तो ये एक प्रकार का वैकेंसी या रिक्तिका दोष कहलाता है। दूसरा देखते हैं अंतरकाशी या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं। क्रिस्टल में कुछ अवयवी कण अंतरकाशी स्थलों पर पाए जाने के कारण अवयवी कणों की व्यवस्था में होने वाली अनियमितता के कारण उत्पन्न दोष को अंतराकाशी दोष कहते हैं। यानी क्रिस्टल में कुछ अवयवी कण जैसे परमाणु आयन अंतराकाशी स्थलों पर पाए जाने के यानी अंदर अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, उसी कारण जो दोष उत्पन्न होता है या अनियमितता उत्पन्न होती है उसे अंतराकाशी या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहा जाता है। देखते हैं इसमें आगे। अंतराकाशी दोष पदार्थ के घनत्व को बढ़ाता है, ये डेंसिटी को बढ़ाता है, जबकि दोष या वैकेंसी डिफेक्ट्स क्या कर रहा था, घटा रहा था, कम कर रहा था। इस प्रकार की रिक्तिका व अंतराकाशी दोष अनआयनिक ठोसों में दिखाई देते हैं। नॉन आयनिक जो सॉलिड्स होते हैं, जो आयन वाले सॉलिड्स नहीं, नॉन आयनिक यानी अनआयनिक ठोसों के अंदर कौन सा दोष होता है, अंतराकाशी दोष या इंटरस्टिशियल दोष पाया जाता है। आयनिक ठोस उदासीन होते हैं, अर्थात इनमें हमेशा उदासीनता बनी रहनी चाहिए। इसमें देखते हैं, अतः ये दोष को सरल रिक्तिका व अंतराकाशी दोषों की बजाय फ्रैंकले और शॉर्टकी दोषों की तरह दिखाते हैं। इसको फ्रैंकले शॉर्टकी दोषों की तरह ही देखा जाता है। इसमें देखो एक डायग्राम दिया गया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, सब कणों की व्यवस्था नियमित है, बीच में एक आपको नीले कलर का एक बड़ा कण दिख रहा है, वो एक अंतराकाशी व्यवस्था में आ गया है। इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होता है उसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, और इस एटम को या इस कण को इंटरस्टिशियल एटम, जो देखो इसका नाम है इंटरस्टिशियल एटम, इसके कारण जो डिफेक्ट्स उत्पन्न हो रहे हैं उसको अंतराकाशी या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स कहते हैं। इसमें आगे और देखते हैं, जो इसके अंदर दिया गया है एक डायग्राम और दिया गया जिसमें कुछ आपको स्पेस दिख रहा है, यानी ये अंतराकाशी स्थान है। आगे और देखते हैं इसमें जो दिया हुआ है। तीसरा टाइप है फ्रैंकेल दोष या फ्रैंकेल डिफेक्ट्स क्या होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, आयनिक ठोसों के क्रिस्टल में लघुतर आयन, साधारणतः धनायन, जिसकी साइज, ऐसे आयन जिसकी साइज छोटी होती है वो हमेशा धनायन होते हैं, अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित डिस्प्लेस होके अंतराकाश यानी इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है, तो उत्पन्न दोष को फ्रैंकेल डिफेक्ट्स कहलाता है। यानी किसी जालक के अंदर लघुतर आयन जैसे धनायन अपने वास्तविक स्थान को छोड़ के डिस्प्लेस होकर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, इस प्रकार की जो व्यवस्था से उत्पन्न दोष को फ्रैंकेल डिफेक्ट्स कहलाता है या दोष कहता है। जैसे एक डायग्राम दिया गया है, इसमें देखो ये स्पेस यानी रिक्तिका उत्पन्न हो गई, क्यों, यहाँ से सोडियम आयन डिस्प्लेस हो गए, ये अंतराकाशी स्थान में शिफ्ट हो गया। तो इस प्रकार के जो दोष उत्पन्न होते हैं उसको फ्रैंकेल दोष कहते हैं। तो ये डायग्राम भी है, इस डायग्राम में देखो सब प्लस कैटायन एनायन की पूरी व्यवस्था दी गई है, बट कहीं कहीं आपको दिख रहा है एक्सेस में धनायन ये अंतराकाश में आ गया, यहाँ पे भी कुछ अंतराकाश आ रहा है, यानी इंटरस्टिशियल के अंदर कुछ कण शिफ्टिंग हो जा रहा है, डिस्प्लेस हो गए। तो डिस्प्लेसमेंट से जो दोष या विस्थापन से जो दोष उत्पन्न होता है उसको फ्रैंकेल डिफेक्ट्स कहा जाता है। आगे देखते हैं, ये दोष आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड द्वारा दिखाया जाए, ये ध्यान देना है। फ्रैंकेल डिफेक्ट्स होता है हमेशा आयनिक सॉलिड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फ्रैंकेल डिफेक्ट्स वास्तविक स्थान पर रिक्तिका दोष या वैकेंसी डिफेक्ट्स या नए स्थान पर अंतराकाशी दोष या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट उत्पन्न होता है। तो ये जो फ्रैंकेल डिफेक्ट ही होता है वो क्या करता है, वैकेंसी डिफेक्ट भी उत्पन्न करता है, और नए स्थान पर जो दोष उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्यों, क्योंकि ये वैकेंसी या रिक्तिका से दूसरी जगह अंतराकाश में जाके जो दोष उत्पन्न होता है, इसलिए इसका नाम है इंटरस्टिशियल या अंतराकाश दोष उत्पन्न करता है कौन, फ्रैंकेल डिफेक्ट्स। फ्रैंकेल दोष को विस्थापन दोष, डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहा जाता है। फ्रैंकेल दोष ठोसों के घनत्व को प्रभावित नहीं करता, जबकि इससे पहले वो घनत्व को प्रभावित कर रहा था। आगे दिया है
फ्रैंकेल डिफेक्ट्स उन आयनिक पदार्थों द्वारा दिखाया जाता है जिनके आयनों के आकार में अधिक अंतर होता है, इनकी साइज में बहुत, ऐसे आयनिक ठोस जिनकी साइज के अंदर बहुत बड़ा अंतर होता है, वहां पे ये फ्रैंकेल डिफेक्ट्स ज्यादातर प्रदर्शित किया जाता है। आपको देखते हैं जैसे जिंक सल्फाइड, AgCl, AgBr, AgI यानी सिल्वर आयोडाइड इत्यादि, ये दो जिंक प्लस आयन, Ag प्लस आयन के लघु आकार के कारण होता है, यानी जिन पे भी धनायन है, धन आवेश है, उनकी साइज कम हो जाती है, ऋणायन की साइज ज्यादा होती है, तो ये प्रकार के आयनों के आकार में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। इस प्रकार के दोष उन आयनिक ठोसों में पाया जाता है जिनके आकार में अधिक अंतर पाया जाता है। आगे और देखते हैं इसमें शॉटकी दोष है, शॉटकी डिफेक्ट्स जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। शॉटकी या शॉटकी डिफेक्ट्स आधारभूत से आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है, ये आयनिक सॉलिड का एक वैकेंसी दोष है। शॉटकी दोष या शॉटकी डिफेक्ट्स क्रिस्टलीकरण के क्रम में कुछ जालक स्थान के रिक्त हो जाने के कारण उत्पन्न हो जाता है। ये लेटिस या जालक के अंदर कुछ क्रिस्टलीकरण होने की वजह से कुछ स्थान रिक्त या वैकेंट हो जाते हैं, उसके कारण ये दोष उत्पन्न होता है। जैसे देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है, पूरे एक जालक की व्यवस्था नियमित रूप से दी गई है, बट कहीं कहीं पे आपको ये जो स्थान है, ये साइट है, वो रिक्त या वैकेंट दिखाई दे रही है। इस प्रकार इस कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसको शॉटकी डिफेक्ट्स कहा जाता है। इस डायग्राम में भी यही दिखाया गया है, जहाँ कहीं कहीं पे आपको साइट है वो वैकेंट दिख रही है। इसमें आगे देखते हैं, ये भी एक डायग्राम है शॉटकी डिफेक्ट्स और फ्रैंकेल डिफेक्ट्स का। देखो शॉटकी का तो ये दिया हुआ है, कुछ इस तरह को दिख रहे हैं, यहाँ पे ये अंतराकाश में आगे कुछ कण विस्थापित हो रहे हैं, तो इन दोनों का आप डायग्राम देख के भी अंतर पता कर सकते हैं शॉटकी और फ्रैंकेल का। आगे दिया गया है, क्योंकि आयनिक ठोसों को विद्युत उदासीन बनाए रखना होता है, अतः लुप्त होने वाले धनायन तथा ऋणायनों की संख्या बराबर होती है। क्योंकि शॉटकी दोष, शॉटकी डिफेक्ट रिक्तिका दोष की तरह होते हैं, अतः ये भी पदार्थ के घनत्व को घटाता है। ये भी शॉटकी जो डिफेक्ट होता है वो भी पदार्थ के घनत्व को घटाता है। आगे देखते हैं, शॉटकी डिफेक्ट उन आयनिक पदार्थों जिनमें धनायन, कैटायन व ऋणायन, धनायन व ऋणायन का आकार लगभग समान होता है के द्वारा दिखाया जाता है, जैसे NaCl, KCl, CHCl, AgBr, यानी इसमें धनायन और ऋणायन दोनों का आकार समान होता है। ऐसे आयनिक ठोसों द्वारा शॉटकी डिफेक्ट्स प्रदर्शित किया जाता है, जो इसमें लिखा गया है। आगे देखते हैं, ये AgBr द्वारा फ्रैंकेल तथा शॉटकी दोनों प्रकार का दोष दिखाया जाता है। तो ये सिल्वर ब्रोमाइड है, ये फ्रैंकेल तथा शॉटकी दोनों प्रकार के दोष दिखा सकता है, ये उदाहरण आपको ध्यान रखना है। आगे जो इसमें दिया गया है, अशुद्धता इम्प्योरिटी दोष, जब गलित सोडियम क्लोराइड NaCl को स्ट्रोंशियम SCl2 और स्ट्रोंशियम क्लोराइड की अल्प मात्रा के साथ क्रिस्टलीकृत किया जाता है, तो जालक में Na+ का कुछ स्थान स्ट्रोंशियम प्लस द्वारा घेर दिया जाता है, अर्थात प्रतिस्थापित ऑक्यूपाइड कर लिया जाता है। इस स्थिति में प्रत्येक स्ट्रोंशियम द्वारा 2 सोडियम आयन Na+ आयन का स्थान प्रतिस्थापित किया जाता है। ये एक आयन का स्थान ग्रहण करता है, दूसरे स्थान रिक्त रह जाता है, यानी ये 2 सोडियम आयन को डिस्प्लेस करता है, तो एक आयन का स्थान ग्रहण कर लेता है लेकिन दूसरे का रिक्त रहता है। इस प्रकार उत्पन्न धनायन रिक्तिका यानी कैटायन वॉइड्स की संख्या स्ट्रोंशियम Sr+2 आयन के बराबर होती है। इसमें देखते, ये देखो एक साइड में ये वैकेंसी उत्पन्न होगी, सोडियम NaCl का एक जालक था, तो इसके अंदर NaCl के जो जालक को प्रतिस्थापित करके स्ट्रोंशियम आ गया एक जगह Sr+ इसकी, और एक साइड इसकी वैकेंट रख दी, तो Sr+ यहाँ आ गया, बट यहाँ पे Na+ को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि स्ट्रोंशियम के +2 चार्ज है और ये Na+ Na+ इसके 2 परमाणुओं को इसने प्रस्तावित किया, एक पे तो Sr+ खुद आ गया, दूसरी जगह साइड को वैकेंट रख रहा है। इस प्रकार जो दोष या इम्प्योरिटी होती है उसको इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स कहा जाता है। जिसमें डायग्राम दिया हुआ है, देखो ये भी स्टील का एक डायग्राम है, इसमें आयरन के कण है, बीच में कार्बन के कण आ गए, तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स उत्पन्न हो गया। आगे एक और डायग्राम है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड के अंदर जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स है उसके बारे में बताया गया। देखो ये NaCl का जालक था, यहाँ स्ट्रोंशियम आ गया, और ये एक जगह तो सोडियम को वाइट जो वैकेंसी थी वो खाली रह गई, यानी यहाँ पे सोडियम नहीं है, बट एक जगह स्ट्रोंशियम आ गया, बट सोडियम के 2 आयन्स को प्रतिस्थापित कर दिया, एक जगह स्ट्रोंशियम आ गया, दूसरी जगह साइट खाली रह गई। इस प्रकार के जो दोष उत्पन्न होता है उसको इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स कहा जाता है। इस कारण से सोडियम क्लोराइड यानी NaCl की क्रिस्टल में अशुद्धता आ जाती है। इस तरह की अशुद्धता या इम्प्योरिटी का उत्पन्न दोष को अशुद्धता या इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स कहा जाता है।
और भी इसमें दिया CdCl2 AgCl का ठोस विलयन भी इसी प्रकार के असुत्ता दोष के उदाहरण है।